स्कूल में पढ़ाई जाने वाली एक बुक को लेकर राजस्थान में बवाल हो गया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई जा रही इस बुक को हटाने के आदेश दिए हैं। स्कूलों को कहा है कि जो बुक बांट दी गई है उन्हें वापस मंगाया जाए और साथ ही इस किताब को खरीदने पर भी रोक लगा दी गई है। गोधरा कांड पर आधारित इस बुक में ऐसा क्या है कि बीजेपी सरकार उसे किसी को पढ़ने नहीं देना चाहती। एक बुक है जिसका नाम है अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां। ये किताब पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर ने लिखी है। हर्ष मंदर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद एक एनजीओ में काम करते हैं। ये जो बुक है वो है गुजरात के गोधरा कांड पर। इस बुक में क्या कुछ है इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको पहले ये बताते चले कि राजस्थान की पिछली सरकार यानी कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानियां नाम की किताब को राजस्थान के स्कूली सिलेबस में शामिल किया था। इसे 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा था। पिछले साल राजस्थान में सरकार बदली और राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई और अब राजस्थान सरकार ने इस किताब को वापस लेने का आदेश जारी किया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गोधरा कांड क्या है। इस किताब में गोधरा कांड से रिलेटेड क्या क्या बातें लिखी गई हैं और इसे लेकर बीजेपी सरकार को क्या आपत्ति है और क्यों इस किताब को बैन कर दिया है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस रवाना हुई। अहमदाबाद को जाने वाली यह ट्रेन गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक दी और फिर पथराव हुआ और ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। ट्रेन में हिंदू तीर्थयात्री सवार थे और अयोध्या से लौट रहे थे। इस भीषण अग्निकांड में 59 हिंदुओं की मौत हो गई थी। इस घटना का इल्जाम मुसलमानों पर आया था। इसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जो 3-4 दिन नहीं रही बल्कि 2-3 महीने तक जारी रही। इस हिंसा में मुसलमानों का पूरा मोहल्ला जला दिया गया। ऑफिशियल डेटा कहता है कि इस हिंसा में 790 मुसलमान और 254 हिंदुओं की मौत हो गई। अनऑफिशियल डेटा की बात करें तो कहा जाता है कि इस हिंसा में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हजारों मुसलमान बेघर हो गए थे। अब पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर की किताब पर बात करें तो इस बुक में बताया गया है कि गोधरा कांड क्यों हुआ, कैसे हुआ और ट्रेन का डिब्बा जलाने के बाद क्या हालात बने। इस बुक में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। मंदर ने इस किताब में बताया है कि गोधरा में ट्रेन पर हमला एक आतंक की साजिश थी और उसके बाद किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया, राहत कैंपों में रहने के दौरान मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म ढाए गए। इस किताब में यह भी दावा किया गया है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक लापता हैं, तो वहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को पहचान छुपाकर रहना पड़ रहा है। इस बुक में बताया गया है कि ट्रेन में हिंदू कार सेवकों पर हमले के बाद अंडरकवर पुलिस अधिकारियों ने एक झुग्गी बस्ती में छापा मारा और 14 मुसलमान युवकों को उनके परिवारों को बिना बताए ही गिरफ्तार कर लिया। इस बुक में यह भी बताया गया कि ट्रेन के डिब्बों में आग लगने की घटना के बाद शाम को गुजरात के कई जिलों में मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बदले की हिंसा भड़क उठी। इस बुक को राजस्थान के स्कूलों में पढ़ाए जाने के मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूर्व शिक्षा मंत्री यानी कांग्रेस के टाइम में जो शिक्षा मंत्री थे उन पर आरोप लगाया। इनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जानबूझकर इस तरह की किताब को राजस्थान के सिलेबस में शामिल किया है और बच्चों को पढ़ाने की साजिश रची है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि किताब में गोधरा कांड को लेकर झूठ फैलाया गया है और समाज को बांटा जा रहा है। साथ में मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि इस किताब में गोधरा ट्रेन जलाने वालों का महिमा मंडन किया गया है और हिंदुओं को अपराधी की तरह पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त की गुजरात सरकार यानी मोदी सरकार के बारे में भी इस किताब में गलत चीजें लिखी गई हैं। अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जिला शिक्षा अधिकारियों को क्लास 11वीं और 12वीं में पढ़ाई जा रही अदृश्य लोग, उम्मीद और साहस की कहानी की सभी कॉपियों को वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं और इस किताब के आगे की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त स्कूली बच्चों को किताबों में हत्यारों का महिमा मंडन पढ़ाया गया। ऐसे में इस तरह की विवादित किताबों को फिर से मंगाया जाएगा ताकि बच्चे गलत शिक्षा हासिल न करें। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब इन किताबों को पढ़ा गया तो पता चला कि गोधरा में जो कुछ हुआ उसकी नेगेटिव जानकारी दी गई है।
किताबों में अपराधी को अच्छा बताया गया है। ऐसे में किताबों में गोधराकांड के हत्यारों के महिमा मंडन की कोशिश की गई है, जो सही नहीं है। विवादित किताब को वापस मंगा लिया गया है। ऐसे में बच्चे विवादित मुद्दों को नहीं पढ़ेंगे। राजस्थान की बीजेपी सरकार चाहती है कि गुजरात के काले सच के बारे में राजस्थान के बच्चे न पढ़ें और न जाने। बीजेपी अपने जुर्म का इतिहास पन्नों से मिटा देना चाहती है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। राजस्थान सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।